अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सियासी इंग्लिश अल्फाज। दोस्तों ये अल्फाज बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप इस वीडियो में बहुत से नए वर्ड सीखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाला लेसन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों हमारे पास जो पहला अल्फाज है जमहूरी तरीका से, इसकी इंग्लिश होगी डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली यानी जमहूरी तरीका से। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फाज है जमहूरी, इसकी इंग्लिश है दोस्तों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी। जमहूरियत, इसकी इंग्लिश है दोस्तों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। कौम प्रस्त, इसकी इंग्लिश है दोस्तों नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट यानी कौम प्रस्त। कौम प्रस्ती, इसकी इंग्लिश है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी कौम प्रस्ती। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फाज है कौमी मफाद, इसकी इंग्लिश है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी मफाद। कौमी अलामत, इसकी इंग्लिश है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम यानी कौमी अलामत। कौमी तराना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम यानी जो हमारा कौमी तराना है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। कौमियत, इसकी इंग्लिश है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यानी कौमियत। कौमी, इसकी इंग्लिश है नेशनल। नेशनल यानी कौमी। आइन, इसकी इंग्लिश है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन। अवाम, इसकी इंग्लिश है पब्लिक। अवाम यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पब्लिक। अवाम का मफाद, इसकी इंग्लिश है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट यानी किसी चीज में अवाम का मफाद है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इसका पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें, यानी पब्लिक इंटरेस्ट, अवाम का मफाद। मजलिस कानून साज यानी जो मजलिस कानून बनाती है, मजलिस कानून साज, उसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी मजलिस कानून साज। ओहदा, इसकी इंग्लिश है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी ओहदा। इक्तदार, इसकी इंग्लिश है अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी इक्तदार। तहरीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट यानी तहरीक। रियासती हुकूमत, इसकी इंग्लिश है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी रियासती हुकूमत। रियासत, इसकी इंग्लिश है स्टेट। स्टेट यानी रियासत। जमहूरी मुल्क, इसकी इंग्लिश है दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी जमहूरी मुल्क। मुंतखिब, इसकी इंग्लिश है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड यानी मुंतखिब। अकलियत, इसकी इंग्लिश है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी यानी अकलियत। अक्सरियत, इसकी इंग्लिश है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी यानी अक्सरियत। मुजाहिरा, मुजाहिरा, इसकी इंग्लिश है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी मुजाहिरा। मुजाहिरा करने वाला, इसकी इंग्लिश है डिमॉन्स्ट्रेशनिस्ट। डिमॉन्स्ट्रेशनिस्ट यानी मुजाहिरा करने वाला। हामी, इसकी इंग्लिश है सपोर्टर। सपोर्टर। हिमायत, इसकी इंग्लिश है सपोर्ट। सपोर्ट यानी फलां बंदा आपकी हिमायत कर रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सपोर्ट, यानी वो आपकी सपोर्ट कर रहा है। फर्ज, ड्यूटीज। फर्ज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटीज। हकूक, इसकी इंग्लिश है राइट्स। हकूक यानी राइट्स। आईनी, इसकी इंग्लिश है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी। रुकन सूबाई असम्बली
यानी सूबाई असेंबली का जो रुकन होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इसको एमपीए भी कहते हैं। रुकन सूबाई असेंबली, इसकी इंग्लिश होगी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। रुकन कौमी असेंबली, यानी कौमी असेंबली का जो रुकन होगा इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। वजीर, इसकी इंग्लिश है मिनिस्टर। मिनिस्टर यानी वजीर। वजारत, इसकी इंग्लिश है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री। वजीर आला, इसकी इंग्लिश है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला। वजीर आजम, इसकी इंग्लिश है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। वजीर दिफा, इसकी इंग्लिश है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर यानी वजीर दिफा। वजीर मालियात, इसको कहते हैं इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। वजीर खारजा, इसकी इंग्लिश है फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा। वजीर दाखिला, इसकी इंग्लिश है दोस्तों होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला। कौम, इसकी इंग्लिश है नेशन। नेशन यानी कौम। क़यादत, इसकी इंग्लिश है लीड्स। लीड्स यानी क़यादत। रहनुमा, इसकी इंग्लिश है दोस्तों लीडर। लीडर। रहनुमाई, इसकी इंग्लिश है लीडरशिप। लीडरशिप यानी रहनुमाई। सियासी असर रसूख। सियासी असर रसूख, इसकी इंग्लिश होगी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी सियासी असर रसूख। अस्तीफा। अस्तीफा, इसकी इंग्लिश है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन यानी अस्तीफा। नामजदगी, इसकी इंग्लिश है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन यानी नामजदगी। आज़ाद ख्याल लोग, इसकी इंग्लिश है दोस्तों लिबरल्स। लिबरल्स यानी आज़ाद ख्याल लोग। इंतहा पसंद, इसकी इंग्लिश है दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट यानी इंतहा पसंद। फिरका प्रस्त, इसकी इंग्लिश है दोस्तों कम्युनलिस्ट। कम्युनलिस्ट यानी फिरका प्रस्त। नौकरशाही, इसकी इंग्लिश है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। आमरीयत, इसकी इंग्लिश है दोस्तों डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी आमरीयत। एतदाल पसंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेट्स। मॉडरेट्स यानी एतदाल पसंद। अमन और इंतज़ाम, इसकी इंग्लिश होगी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन और इंतज़ाम। शख्सी हुकूमत, इसकी इंग्लिश है दोस्तों ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। शख्सी हुकूमत यानी ऑटोक्रेसी। अमीर शाही, इसकी इंग्लिश है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी यानी अमीर शाही। तबसरा करने वाला, इसकी इंग्लिश है दोस्तों कमेंटेटर। कमेंटेटर यानी तबसरा करने वाला। अदम तशद्दुद, इसकी इंग्लिश है दोस्तों नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद। तहरीक अदम एतमाद, इसकी इंग्लिश है दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी तहरीक अदम एतमाद। ज़िमनी इंतखाबात, इसकी इंग्लिश होगी बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस यानी ज़िमनी इंतखाबात। नामजद, इसकी इंग्लिश है नॉमिनी। नॉमिनी यानी नामजद। मंशूर, इसकी इंग्लिश है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यानी मंशूर। इत्तेहाद, इसकी इंग्लिश है कोलिएशन। कोलिएशन यानी इत्तेहाद। इज्तमा, इसकी इंग्लिश है कन्वेंशन।
कन्वेंशन यानी इज्तिमा, इंतखाबी हलका, इसकी इंग्लिश है कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी यानी इंतखाबी हलका। आज़ाद ख्याल, इसकी इंग्लिश है दोस्तों लिबरल्स, लिबरल्स यानी आज़ाद ख्याल। वफ्द, इसकी इंग्लिश है डेलीगेशन, डेलीगेशन यानी वफ्द। उम्मीदवार, इसकी इंग्लिश है कैंडिडेट, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। हिकमत अमली, इसकी इंग्लिश होगी पॉलिसी, पॉलिसी यानी हिकमत अमली। वफाकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल, फेडरल यानी वफाकी। राय दहिंदगान, इसकी इंग्लिश है इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट यानी राय दहिंदगान। किसी मकसद के लिए नशर व इशात, इसकी इंग्लिश है प्रोपगंडा, प्रोपगंडा यानी किसी मकसद के लिए नशर व इशात। एहतसाब, इसकी इंग्लिश है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब। तर्क करना, इसकी इंग्लिश है बाइकॉट, बाइकॉट यानी तर्क करना। तदबीर या इक़्तिदाम, इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों कमीशन, कमीशन यानी तदबीर या इक़्तिदाम। रजामंदी, रजामंदी इसकी इंग्लिश है दोस्तों कंसेंट, कंसेंट यानी रजामंदी। मुनहरिफ होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट यानी मुनहरिफ होना। कानूनी जवाज, इसकी इंग्लिश है दोस्तों लेगिटिमेसी यानी कानूनी जवाज। वफादारी बदलना, इसकी इंग्लिश है दोस्तों लॉयल्टी शिफ्ट, लॉयल्टी शिफ्ट यानी वफादारी बदलना। मुखालिफ ग्रुप, इसकी इंग्लिश है दोस्तों अपोजिशन ग्रुप, अपोजिशन ग्रुप यानी मुखालिफ ग्रुप। पाबंदियां, इसकी इंग्लिश है सेक्शंस, सेक्शंस यानी पाबंदियां। हड़ताल, हड़ताल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी हड़ताल। शिकायत, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस यानी शिकायत। आज़ादी इजहार, इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आज़ादी इजहार। इख्तलाफ राय, इसकी इंग्लिश है डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट यानी इख्तलाफ राय। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।